आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपके एथिक्स के पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आप दर्शन को एक विषय के रूप में लेकर के रखे हुए हैं तो वहां के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इन सब के इतर यदि हम बात करें तो यह टॉपिक आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का प्रयोग आप निबंध में भी कर सकते हैं। तो देखेंगे कि तैयारी के दौरान तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत जिन विषयों को समावेशित करेंगे उनका प्रयोग कर ही रहे हैं, साथ ही यह हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए हम लोग हमारे विषय को प्रारंभ करते हैं। हमारा विषय है भारतीय दर्शन की विशेषताएं। देखिए, वेरियस स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये सीधा सीधा प्रश्न भी आया है। और यूं भी अगर बात करूं तो जो भारतीय दार्शनिक हैं उन भारतीय दार्शनिकों को पढ़ने से पहले आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तभी जाकर के आप अपनी एक कॉमन अप्रोच डेवलप कर पाएंगे उन दार्शनिकों को पढ़ने के लिए। इससे पहले कि हम हमारे विषय में आगे बढ़े, आपको बता दूं कि चाहे वो नेट जीआरएफ हो, उसको लेकर के पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट वीडियो लेक्चर हमारे पास उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके उसको बुक कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसको बुक कर सकते हैं। एथिकल थिंकर के कोर्सेज जो है वो आपको मिल जाएंगे। सिर्फ थिंकर का कोर्स अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा, है ना। तो सब चीज़ों की अलग अलग कॉस्ट है, तो उसको लेकर के आप एक बार डिस्कशन कर लें यदि आप तैयारी कर रहे हो तो। चलिए हम हमारे विषय में आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। देखिए, जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो यहां पर हम भारत में दर्शनीय परंपरा की जो 9 विचारधाराएं हुई हैं उन 9 विचारधाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। जिन विचारों में एक तो हमारा षड दर्शन आ जाता है जो वैदिक परंपरा, वैदिक काल, ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल के दौरान डेवलप हुआ, है ना, षड दर्शन। और दूसरा आ जाता है हमारे जो 3 नास्तिक दर्शन हैं उनको भी इसमें समावेशित कर लिया जाता है, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चार्वाक दर्शन, इन तीनों दर्शनों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो अगर हम इसकी विशेषताओं पर आए तो हम देखेंगे कि इसकी पहली विशेषता जो है वो ये है साहब कि हमारा जो भारतीय दर्शन है ये विविधतापूर्ण है साहब। कैसा है? विविधतापूर्ण। आप देखिए, भारत जैसा देश है, इस देश में हर जगह आपको हर एक विषय के अंतर्गत विविधता देखने को मिलेगी। चाहे वो दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा टेरेस्ट्रियल एरिया, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है हम उसकी बात करें, वहां पर भी आपको जो है विविधता देखने को मिलेगी। हमारे देश में खान पान में विविधता है, हमारे देश में संस्कृति में विविधता है, हमारे देश में भाषाई विविधता है, हमारे देश में जो बोलियां हैं, हमारे देश में जो रीति रिवाज हैं, इन सभी में हमको जो है वो पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। तो उसी विविधता के दर्शन आपको हमारे जो भारतीय दर्शन परंपराएं हैं उनमें भी देखने को मिलेगी। हमारे देश में कुछ दार्शनिक परंपराएं नास्तिक हैं, मैंने उस पर डिस्कशन किया था अभी थोड़ी देर पहले। जैन धर्म, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये नास्तिक दर्शन है। यहां पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि नास्तिक दर्शन है तो नास्तिक दर्शन का अर्थ यहां पर यह है कि ऐसा दर्शन जो वेदों में ना मानता हो, जो ईश्वर में ना मानता हो, जो आत्मा में ना मानता हो, उस दर्शन को हम कहेंगे नास्तिक दर्शन। अब आप में से ही कुछ विद्यार्थियों का यह प्रश्न उठना भी जायज है कि साहब जैन दर्शन मोक्ष में मानता है, आत्मा में मानता है, तो क्या हम इसे नास्तिक दर्शन कहेंगे? बौद्ध दर्शन भी मोक्ष में मानता है, वो भी मोक्ष को बिलीव करता है, तो क्या हम इसे नास्तिक दर्शन कहेंगे? जी हां, बिल्कुल कहेंगे। मैंने जितनी बातें कही आपसे कि वह वेदों में ना मानता हो,
वह आत्मा में ना मानता हो, वह ईश्वर में ना मानता हो, इनमें से यदि किसी एक बात को भी वो फॉलो कर रहा है तो उसे नास्तिक दर्शन कहा जाएगा। अब इन परंपराओं में हम देखते हैं कि एक दर्शन ऐसा भी है जो इनमें से किसी चीज को नहीं मानता, न आत्मा को मानता है, न परमात्मा को मानता है, न मोक्ष को मानता है, न वेदों को मानता है। ऐसा दर्शन जो कहता है त्रयो वेदस्य कर्तारो भंडी भूतस्य निशाचरः, ऐसा दर्शन चार्वाक दर्शन जो कहता है कि तीनों वेदों के रचयिता भंडी भूत निशाचर हैं। इन लोगों ने वेदों को बना करके लोगों को डराने का काम किया है, लोगों को मोक्ष के नाम पर, लोगों को नरक के नाम पर इतना डरा करके रखा हुआ है कि वो उस दुनिया को सुधारने के लिए अपनी इस दुनिया में शोषण में रहने के लिए मजबूर है। ऐसी बात कहने वाला दर्शन है चार्वाक दर्शन। और इसी कारण इस चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि दर्शन कहा जाता है। ऐसा दर्शन जो नास्तिकों का भी शिरोमणि है, ऐसा दर्शन, इसे कहा जाता है चार्वाक दर्शन। ठीक है। अब फिर हम लोग आस्तिक दर्शनों की बात करें तो इसमें जो है वो 6 दर्शन आते हैं, है ना, जिनको षड दर्शन कहा जाता है। जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इस तरीके के दर्शन इसमें आते हैं। इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो हम वापस आ जाते हैं भाई, पहली जो विशेषता है हमारे भारतीय दर्शन की, ये कौन सी हो गई भाई, कि हमारा भारतीय दर्शन विविधतापूर्ण दर्शन है। हमारा भारतीय दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें पर्याप्त मात्रा में विविधता का समावेशन है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब यहां पर एक परंतुक लगा हुआ है। विविधतापूर्ण तो है हमारा दर्शन, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई विविधतापूर्ण है, हमारा पूरा देश ही विविधतापूर्ण है ना। तो परंतु क्या लगा हुआ है कि यहां पर फिर भी हमारे भारतीय दर्शन में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। हमारे यहां पर जितनी भी दार्शनिक परंपराएं हैं उन परंपराओं में आपको कुछ ना कुछ समानताएं देखने को अवश्य रूप से मिलेंगी। तो हम उन समानताओं की बात भी कर लेते हैं। देखिए भाई, समझने की कोशिश करेंगे। पहली समानता जो हमारे भारतीय दर्शन में है, या मैं यूं कहूंगा कि हमारे भारतीय दर्शन की जो पहली विशेषता है वो यह है कि हमारा भारतीय दर्शन जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण करता है। यदि आप दर्शन को पढ़ते हैं, यदि आप दर्शन के विद्यार्थी हैं और नहीं भी दर्शन के विद्यार्थी हैं, यदि आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप सिविल सेवाओं को दिल से पढ़ रहे हैं और आप इथिक्स का टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि हमें भारतीय विचारक पढ़ने होंगे, इंडियन थिंकर पढ़ने होंगे। इंडियन थिंकर को पढ़ते समय हमें भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं को ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि आपने भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं को ध्यान रखा तो भारतीय दार्शनिकों की बहुत सारी सामान्य बातें आपको वैसे ही पता चल जाएंगी, है ना। तो जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण की बात करूंगा। हमारा भारतीय दर्शन हमेशा इस सवाल के जवाब को ढूंढने में लगा रहता है कि जीवन की समस्याओं का समाधान क्या है। हमारा जीवन जो इतना समस्यापूर्ण होता जा रहा है, इन समस्याओं का समाधान क्या निकलेगा। आखिर ऐसी कौन सी वो चाह है जो गौतम बुद्ध को एक राजा का जीवन छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी कौन सी चाह है जो महावीर स्वामी को सन्यासी बना देती है। ऐसी कौन सी चाह है, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए एक प्रगतिशील मस्तिष्क हमेशा लगा रहता है। इन प्रश्नों के जवाब, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास हमारे भारतीय दर्शन में किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा भारतीय दर्शन जो है वो हमेशा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कहता है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या हमारे जीवन का परम लक्ष्य ये हो कि हम सुबह उठें, खाएं, दैनिक कार्य करें, फिर सो जाएं और ऐसे ही जिन जानवरों की तरह अपने जीवन को बिता दें? ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, या इन चीजों से इतर भी हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए? इस विषय पर भी चर्चा, इस विषय को भी उतनी ही गंभीरता से
विचार करने का काम हमारे भारतीय दर्शन में किया जाता है। तो ये इस दर्शन की विशेषता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो हमारा भारतीय दर्शन जो है उसकी उत्पत्ति बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है, कई सारे विचारकों के द्वारा कहा गया है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से होती है। हमारा भारतीय दर्शन जो है ना वो असंतोष की, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है, असंतोष की उत्पत्ति है। एक राजा का बेटा जिसके पास सभी संसाधन हैं, वो कहीं तो उसके भीतर असंतोष रहा होगा, जिस कारण वो अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़ करके, सोते हुए बच्चे को छोड़ करके निकल जाता है कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए। एक राजा का भाई महावीर ऐसे कौन से असंतोष से घिरा रहा होगा जिसके कारण उसने राजपाट को त्याग दिया, महलों के सुखों को त्याग दिया और जंगल जंगल भटकने लगा। इतना भटका कि उसके शरीर से वस्त्र तक जो है वो छिन्न भिन्न होकर के गिर जाते हैं और वही व्यक्ति बाद में महावीर स्वामी के रूप में निकलता है। तो हमारे भारतीय दर्शन की उत्पत्ति एक आध्यात्मिक असंतोष से हो रही है, लेकिन इसकी एक खूबसूरती है कि यह आध्यात्मिक असंतोष से भले ही उत्पन्न हो रहा हो, पर इसका अंत आध्यात्मिक असंतोष पर नहीं होता है। इसका अंत होता है निराशावाद से प्रारंभ होकर के आशावाद पर, आशा की एक किरण पर, जहां पर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन है, जहां पर आध्यात्मिक संतोष है, वहां जाकर के इसका अंत होता है। देखिए, कई सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। तो एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। नहीं, भारतीय दर्शन निराशावाद से प्रारंभ होता है, पर उसका अंत निराशावाद पे नहीं होता है, उसका अंत आशावाद पर होता है। वो ऑप्टिमिज्म की ओर लेकर के जाता है, ऑप्टिमिज्म की ओर, वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की ओर लेकर के जाता है, वो आध्यात्मिक संतोष की ओर लेकर के जाता है। वो आपको ऐसे कार्यों को बताएगा जिससे आपके भीतर कुछ ना होते हुए भी सब कुछ प्राप्त होने की एक पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर होगी। कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसे उन राजा के पुत्रों ने त्याग, जिसके कारण वो राजा के पुत्र होते हुए भी संतोष में नहीं थे। और कुछ तो ऐसा मिला होगा ना जब उनके दोनों हाथ खाली थे, उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, पर फिर भी उनके अंदर एक आध्यात्मिक संतोष था। तो उसी आध्यात्मिक संतोष पे ले जाकर के हमारा भारतीय दर्शन हमें खड़े करता है। चलिए और हम विशेषताओं की बात करें। हमारे भारतीय दर्शन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें पूरे विश्व को एक नैतिक रंगमंच माना गया है। पूरे विश्व को, देखिए, कहा जाता है कि भाई आप, गीता में भी कहा गया है कि आप निष्काम कर्म योग, आप कर्मयोगी बने। कर्मयोगी है कौन? कर्मयोगी वास्तव में वह व्यक्ति है जो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के अनुसार काम करता है। कहा भी गया है योगः कर्मेषु कौशलम। आप जिस समय जो कार्य कर रहे हैं, यदि आप उस कार्य में संपूर्णता हासिल कर लेते हैं, मैं जिस समय पढ़ा रहा हूं, मैं उस समय सिर्फ पढ़ाऊं, पूरे दिल से पढ़ाऊं, पूरी शिद्दत से पढ़ाऊं। जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय इतनी शिद्दत से पढ़िए, आप देखेंगे यदि आपने अपना संपूर्ण दे दिया, यदि आपने संपूर्ण शिद्दत दे दी, तो आपको फिर उस विषय को, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप रंगमंच के किरदार मात्र हैं और अपने किरदार को पहचानिए। जिस समय आप विद्यार्थी के किरदार में हो, उस समय विद्यार्थी के किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाइए, इतने बेहतरीन तरीके से निभाइए कि उस मोमेंट के लिए आप विद्यार्थी के अतिरिक्त कुछ और रह ही ना जाए। जिस समय आप एक पुत्र के रूप में हो, उस समय कंप्लीट पुत्र के रूप में रहिए। जिस समय आप प्रतिद्वंदी के रूप में हो, उस समय कंप्लीट प्रतिद्वंदी रहिए। जिस समय आप एक शिक्षक के रूप में हैं, जिस समय आप एक मैं कहूंगा कि पिता के रूप में हैं, जिस समय आप एक
पति के रूप में है, उस समय के किरदार को निभाइए, उससे अटैच मत होइए, उसमें लिप्त मत होइए, पर उस किरदार को शिद्दत के साथ निभाइए। जब आप उस किरदार को शिद्दत के साथ निभाएंगे तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। यहां पर डी अटैचमेंट भी होगा, यानी वर्ल्डली थिंग्स से अटैचमेंट नहीं होगा, वर्ल्डली थिंग्स के प्रति आपका जो आसक्ति है वो आसक्ति नहीं रहेगी। इससे आप कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा और कर्तव्य का पालन भी होगा, यानी कर्तव्य पालन करते हुए यदि आप कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन कार्य यह है कि आप विश्व को एक नैतिक रंगमंच की तरह लें, उसे आप अपने किरदार की तरह निभाएं और शिद्दत से किरदार निभाएं। बस उसी तरीके से जैसे जब आप मूवी देखने जाते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर अमिताभ बच्चन साहब जो है वो एक पुलिस वाले के रोल में है, तो आप देखेंगे कि वो कंप्लीट पुलिस वाले हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे कि भाई इससे बेहतरीन पुलिस वाला नहीं हो सकता। ये है उनके किरदार को निभाने की शिद्दत, और यही आप भी करें। बस आप अपने जीवन में जब आप ये चीज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ना तो कर्म का बंधन होगा और ना ही चीजों से आसक्ति होगी, ना ही चीजों से अनुराग होगा। तो विश्व को एक नैतिक रंगमंच के रूप में प्रेजेंट करने का काम जो है वो भारतीय दर्शन करता है। इसके अलावा भारतीय दर्शन की एक और विशेषता यह है कि यह विश्व की शाश्वत नैतिक व्यवस्था, यूनिवर्सल इथिकल ऑर्डर में बिलीव करता है ना, शाश्वत नैतिक व्यवस्था में विश्वास करता है भाई। ठीक है, यानी हमारा दर्शन ये कहता है कि आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे, आप जिस प्रकार के भी कर्मों में लिप्त होंगे, आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि परिणाम से यदि बचना है तो आपको सिर्फ कर्म योगी बनकर के कार्य करना पड़ेगा। कर्म का आलंबन अपने आप पर ना होने दें, कर्म का आलंबन विश्व पर ही रहने दें। आप सिर्फ, आपको कोई काम करना है कर्तव्य चेतना से युक्त होकर के, है ना, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है, कर्तव्य चेतना से युक्त होकर के कर्तव्य करना है। और जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं तो आप यह पाते हैं कि हाँ, हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन भी है और कार्य भी अच्छा हो रहा है ना। योग दर्शन ही यही कहता है, योगः कर्मेषु कौशलम, राइट। चल हम देखते हैं आगे। और मैं यदि बात करूं हमारे भारतीय दर्शन के विषय में, तो हमारा जो दर्शन है वो हमारे आत्मा के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। भारतीय दर्शन जो है कुछ एक चीजों को छोड़ दिया जाए, जैसे चारवाक को छोड़ दिया जाए, बौद्ध दर्शन को छोड़ दिया जाए, दे वर नॉट बिलीवर ऑफ सोल, है ना, वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। तो उनको हम यदि छोड़ दें तो अन्य सभी भारतीय दार्शनिक परंपराएं जो हैं वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करती हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें, यहां पर आत्मा को नित्य माना गया है, इटर्नल माना गया है, इटर्नल, ठीक है, नित्य है ना, कंटिन्यूअसली रहने वाली है आत्मा, है ना। इसके बाद अविनाशी माना गया, ऐसा माना गया जो आत्मा नष्ट नहीं होती है, उसका विनाश नहीं होता है, वो फॉर्म चेंज करती है। इट कैन बी लाइक एनर्जी, है ना, नीदर डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड, है ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आप इस प्रकार से समझें कि आत्मा उस ईश्वर की एक बूंद मात्र है जिसे वापस से उसी समुद्र में समा जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हमारे दर्शन में कही गई हैं। और यदि मैं बात करूं, हमारा दर्शन जो है वो अज्ञान को दुख एवं बंधन का कारण मानता है। हमारा दर्शन ये कहता है आपको पता नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। आप इस तरीके से समझिए, यदि आप किसी होटल में जाते हैं वहां पर निवास करने के लिए, दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, और उस होटल में आप देखते हैं कि उस होटल के जो फर्श है वो टूट गया है, या बाथरूम में नल खराब हो गया है, या उसका पंखा खराब हो गया है, तो आप क्या करेंगे? उस पंखे को सुधराने लग जाएंगे, या चिंता करने लग जाएंगे, या आप वहां पर समस्याग्रस्त हो जाएंगे, आप खुद वहां पर काम करने लग जाएंगे? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हम टेम्परेरी समय के लिए गए हैं, तो हम इन सब चीजों में नहीं उलझेंगे। यही तो भारतीय दर्शन भी कह रहे हैं। भारतीय दर्शन यह कहता है कि आप इस दुनिया में टेम्परेरी समय के लिए आए हैं,
कुछ समय के लिए आपका यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है, आप यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पर उलझो मत। जो सामने, जो सहज में आपके साथ हो रहा है उसको करते चलो। जो बन आए सहज में ताही में चित देय, जो सहजता से हो जाए उसको करो। उलझना नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज है, ये पूरी दुनिया टेम्परेरी है। एक्चुअल में आपका निवास कहीं और है, एक्चुअल में आप कहीं और के हैं। यहां पर आप टेम्परेरी समय के लिए आए हैं, तो अपने दिन काटिए, जैसे बने तैसे काटिए, ठीक है। इस तरीके की बातें हमारा भारतीय दर्शन करता है। और भारतीय दर्शन कहता है जिस दिन आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि आप यहां टेम्परेरी हो, उस दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि आप फिर बंधनग्रस्त नहीं होंगे, फिर आपके ऊपर किसी प्रकार के मोह और माया का प्रभाव नहीं होगा। ये जो आप कहते रहते ना, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माताजी है, ये मेरे गुरु हैं, यही आपके बंधनों का कारण है, यही माया का प्रभाव है। और माया का प्रभाव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह आपकी आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल देता है, और उस पर्दे के कारण जो है आप वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। इसको मैं एक और एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको थिएटर में पता है कि सामने दीवार है और दीवार पर वो चलचित्र चल रहा है, लेकिन जितनी देर के लिए आप उस थिएटर में बैठे हुए होते हैं उतनी देर के लिए आप उसको दीवार नहीं मानते हैं, आप उसको चलचित्र ही मान रहे होते हैं। 3D में यदि मूवी देख रहे हो तो देखिए, अगर सामने से गोली चलेगी तो आप झुक जाएंगे कि भाई ये गोली कहीं मुझे ना लग जाए, है ना। ये है माया का प्रभाव। तो माया इज लाइक अ प्रोजेक्टर, वो दो काम करती है। माया प्रोजेक्टर है, दो काम करती है। जो है उसको छुपा लेती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। ये माया का प्रभाव है साहब, ठीक है। चलिए, तो ये बात है। इसके बाद हमारा जो दर्शन है वो कहता है कि आत्मनियंत्रण और एकाग्र चिंतन पर व्यक्ति को जोर देना चाहिए, व्यक्ति को स्वनियंत्रण स्थापित करना चाहिए। यदि बंदूक की नोक पर आपके ऊपर नियंत्रण स्थापित करवाया गया तो फिर आप नैतिक नहीं हैं। यदि चालान कटने के डर से आप रेड सिग्नल पर खड़े हुए तो आप नैतिक नहीं हैं। आप नैतिक तब हैं जब आत्म कंट्रोल, आत्म नियंत्रण आपके ऊपर कार्य करता हो। फिर भाई हमारा भारतीय दर्शन जो है वो बताता है कि जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। चलिए भाई, तो ये हमारे भारतीय दर्शन की सारी विशेषताएं थी जिन पर मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल की रीच पहुंचे। ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।